हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिड टर्म फर्स्ट टर्म में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 3/8, थर्ड ऑप्शन 1 और फोर्थ ऑप्शन 7/2। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, इनमें से चार में से कौन सी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हो सकती है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। कोई ऐसा इवेंट जो बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और 1 भी हो सकती है, जिसका जो इवेंट हमारा श्योर होता है या सर्टेन होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 हो सकती है। और यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी का आपने रेंज पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, और इसके बीच की वैल्यू हो सकती है, 0 से ज़्यादा नहीं, 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब ये 7/2 तो हमारा 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 7/2 1 से ज़्यादा की वैल्यू होती है, 1 हो सकती है ना। 3/8 ये भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। और क्या नहीं हो सकती, तो 7/2 नहीं हो सकती, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब हम यहाँ देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following can be the probability of an event। तो अब यहाँ पर ऑप्शन है 1.8, सेकेंड है -1/2, थर्ड है 1/2 और फोर्थ है -1.8। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसमें पूछा है इस बात की प्रोबेबिलिटी कौन सी हो सकती है, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अब इस बार पूछा है क्या हो सकती है। तो अब देखो, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से ग्रेटर हो सकती है या इक्वल हो सकती है, और 1 से लेस या इक्वल हो सकती है। तो अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो 1.8 ये नहीं हो सकती, इसमें हम बताना क्या हो सकता है, ठीक है। तो माइनस में तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है, -1.8 भी नहीं हो सकती। तो 1/2 हमारा इसमें हो सकता है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ये आ रहा है। तो इस बार यहाँ पर 1/2 ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें हमें ध्यान देना है, कभी कभी बहुत यहाँ पर इस स्टेटमेंट पर ध्यान देना है, कैन बी और कैन नॉट बी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। इसमें इस बार पूछा है कैन बी, पिछले बार में पूछा था कैन नॉट बी, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो 1/2 हो सकता है, ये 1 से ज़्यादा ये नहीं हो सकता। ये माइनस वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो माइनस वाले तो बिल्कुल 0 से कम ही हो गया, तो हमारा 1/2 होगा इसका आंसर। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन इस बार आने हैं एग्जाम में 40 मार्क्स के, ठीक है। तो इस जिसमें प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। if the probability of the happening if the probability को हम शॉर्ट में P और O भी लिख देते हैं।
probability of the happening happening मतलब होना, किसी भी इवेंट के होना। तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने की प्रोबेबिलिटी है p, then probability of non happening, then probability of non happening of that event। ठीक है, ऑप्शन है 1 माइनस पी, सेकेंड ऑप्शन है 2p, थर्ड ऑप्शन है p/2 और फोर्थ ऑप्शन है p-1। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर होने की p है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होने की p है, तो यहाँ पर पूछा है नॉन हैपनिंग, यानी कि यहाँ पर पूछा है नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को हम ई बार से डिनोट करते हैं, और ये हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग का होता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू p है, तो ये 1 माइनस p हो जाएगा। यहाँ पर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसको हम नॉट ई भी लिख सकते हैं, 1 माइनस p होगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए ट्रू होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is 0.5%, 0.5%, then probability of failure, then probability of failure। तो हम यहाँ देखते हैं probability of failure क्या होगा। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 0.95, सेकेंड ऑप्शन है 0.095, थर्ड ऑप्शन है 99.5 और फोर्थ ऑप्शन है 0.995। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ऑप्शन है 0.95, सेकंड ऑप्शन है 0.095, थर्ड ऑप्शन है 99.5 और फोर्थ ऑप्शन है 0.995। तो यहाँ पर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमें परसेंटेज में दी हुई है। पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे नॉर्मल नंबर में, क्योंकि हमारा आंसर जो फेल्योर का है वो नॉर्मल नंबर्स में है। तो हम परसेंटेज को जब कन्वर्ट करेंगे 0.5/100 करेंगे, ठीक है, और ये हुआ हमारा हो जाएगा 0.005। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारा 0.005 हो गया सक्सेस का, और हमें बताना है नॉट सक्सेस मतलब फेल्योर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, नॉट ई का होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो 1 माइनस 0.005 करेंगे। ठीक है, तो हम इसको ठीक से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन हमारा ऐसा होगा। ठीक है, ये आपको मालूम होगा डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। 10 माइनस 5 5, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ भी 9 और यहाँ 0। तो ये हमारा 0.995 आ जाएगा और ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में a bag contains lemon flavored candies only, lemon flavored candies only, ठीक है, the probability that take out an orange flavored candy, an orange flavor
ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज, ऑप्शन है 1/2, बी है 0, सी है 1 और डी है 2/3। तो अब यहाँ पर देखें, इसमें अगर यहाँ पर इसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है ना, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है केवल बैग में, तो इसमें से अगर हम देखें कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या होगी, निकलने की क्या चांसेस हैं, तो यहाँ पर ये हमारा एक इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है, क्योंकि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी केवल है तो ऑरेंज कैंडी तो निकल नहीं सकती, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं a letter is selected, a letter is selected, letter is selected from the word event। ये इवेंट वर्ड से लेटर को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग लेटर ई, ऑफ सेलेक्टिंग लेटर ई, ठीक है। ऑप्शन है 1/5, सेकेंड ऑप्शन 2/5, थर्ड ऑप्शन 3/5 और फिर फोर्थ ऑप्शन है 4/5। तो यहाँ पर हम देखें लेटर, ये जो इवेंट है, इवेंट लेटर है ये, ठीक है। इवेंट से ये जो इवेंट वर्ड है, इसमें हमारे पास टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर यहाँ पर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 लेटर है, ठीक है। और 2 बार ई आ रहा है, 2 टाइम्स ई है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई 2/5 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार ई है और टोटल 5 है, तो ये इसका 2/5 आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहे हैं अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन वंस, डाइस हमारा लूडो वाली डाइस है, ठीक है। लूडो वाली डाइस को हम थ्रो करते हैं और कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number less than 5, a number less than 5। ऑप्शन है 1/2, 2/3, 3/4 और 1/5। तो डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम होते हैं 6, क्योंकि 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं इसमें। टोटल नंबर हो गए, टोटल आउटकम्स कह सकते हैं यहाँ, या इवेंट्स भी कह सकते हैं। टोटल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6, क्योंकि उसमें 6 नंबर्स होते हैं। और उसमें कह रहे हैं कि 5 से छोटा नंबर, 5 से कम नंबर, लेस देन 5 कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 5 से कम। लेस देन 5 में हमारा 1 2 3 और 4 होगा। इसमें 4 नंबर्स हैं जो कि 5 से कम है, तो हम यहाँ पर इसका जो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इक्वल टू 4/6 हो जाएगा। इसको हम रिड्यूस करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो आंसर आ जाएगा 2/3। आंसर बी ट्रू है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। अब इसमें कह रहे हैं अ डाई इज थ्रोन वंस, अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है। फिर से एक बार डाइस को थ्रो किया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है।
प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछा है इस बार। तो हम यहाँ पर देखो ऑप्शन में हमें दिया है 1/2, सेकेंड ऑप्शन है 1/3, थर्ड ऑप्शन है 5/6 और फोर्थ ऑप्शन है 3/4। अब यहाँ पर देखें, अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 और 6 ही आ सकता है। और इसमें प्राइम नंबर्स देख लें जरा, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। प्राइम नंबर वो हैं जो केवल अपनी टेबल में आते हैं। तो आपका यहाँ प्राइम नंबर 2 3 है ना, और 5, ये 3 नंबर प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 1 को हम ना तो प्राइम लेते हैं ना तो कंपोजिट लेते हैं, तो केवल 3 नंबर हमारे प्राइम नंबर हैं। और टोटल नंबर कितने हैं, 6 है। ठीक है, टोटल नंबर हो गए यहाँ, टोटल नंबर है 6 और प्राइम नंबर 3 है। तो 3/6 इसको आप रिड्यूस करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 हमारा आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से काफ़ी सारे एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं और इस बार आपको एमसीक्यू ही केवल आने वाले हैं, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 में कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स, काफ़ी आसान होते हैं इनके क्वेश्चन अगर आप एक बार अच्छे समझ लेते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं बैग कंटेन 6 रेड, 5 ब्लैक एंड 4 येलो बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स A ball is taken out of the bag. A ball is taken out. एक बॉल निकाली गई। ठीक है, the probability that ball taken out is not black. The probability that ball taken out not ब्लैक कलर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 2/3, सेकेंड ऑप्शन 1/5, थर्ड ऑप्शन 3/4 एंड फोर्थ ऑप्शन 1/4। अब देखें यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बैग में 6 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 4 येलो बॉल है और एक बॉल निकाली जा रही बिना देखे, तो वो ब्लैक बॉल नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल बॉल्स पहले हम देखें, इसमें टोटल बॉल्स कितनी है। टोटल बॉल्स हो गई 6 + 5 + 4। ठीक है, ये हो गया 15 बॉल, है ना। तो 15 बॉल्स टोटल हैं और जिसमें से ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल 5 है और 5 ये ब्लैक बॉल हमें नहीं चाहिए, नॉट ब्लैक पूछा है। तो इसका मतलब कि रेड और येलो कितनी है, रेड और येलो हमारी कितनी हो गई, हमें रेड और येलो हम निकाल सकते हैं, है ना। कितना होगा 6 और 4, 6 + 4 10 होगा ना। यानी कि हमें ब्लैक बॉल का नहीं चाहिए, रेड हो सकता है और येलो हो सकता है। तो ये रेड और येलो टोटल कितनी है, 10 है। तो यहाँ पर 10 ऊपर हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल 15। तो 10/15 इसको हम रिड्यूस करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो ये हो गया रिड्यूस करने के बाद 2/3। तो हमारा ए ऑप्शन है 2/3। ठीक है, यहीं पर अगर ब्लैक बॉल पूछता, मान लेते यहाँ नॉट नहीं लिखा होता, टेकन आउट ब्लैक लिखा होता। यहाँ ध्यान देना है इन वर्ड्स पे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हम ध्यान से नहीं पढ़ते, तो आपने ब्लैक का निकाल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट लिखा है इसलिए आपको यहाँ पर रेड और येलो को ऐड करना है। अगर यहाँ नॉट नहीं लिखा होता तो हम ब्लैक वाला लेते, 5 लेते, 5/15 मतलब वो 1/3 आंसर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़कर आंसर देना है, नहीं तो पता चला आपको लगेगा आपका आंसर सही है और बाद में आप देखोगे तो लगेगा कि गलत हो गया। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए
कह रहे हैं फ्रॉम द नंबर्स 3, 5, 5 कुछ नंबर्स हमें दिए हैं 3, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7 और 9, 9, 9, 9। ठीक है, ये नंबर्स दिए हैं। वन नंबर इज सिलेक्टेड। अब इतने में से हमें एक नंबर को सेलेक्ट किया जा रहा है। वन नंबर इज सिलेक्टेड। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड नंबर इज मीन इज गिवन बाय द प्रोबेबिलिटी दैट selected number is mean। ठीक है, अब देखो यहाँ ऑप्शन है 1/10, सेकंड ऑप्शन है 3/10, थर्ड ऑप्शन है 7/10 एंड फोर्थ ऑप्शन है 9/10। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पर कह रहे हैं इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनको हम इनमें से हम एक नंबर को सेलेक्ट करें और वो इन सभी का मीन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो हम सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कि इसका एवरेज, इन सारे नंबर का एवरेज क्या है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं या मीन कैसे निकालते हैं, इन सभी नंबर को हम पहले ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। जल्दी से यहाँ मीन फाइंड करना होगा क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं, इसमें आपको क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है और सही तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि आपको सोल्यूशन नहीं दिखाना होता है, मेन आपका सही आंसर है, टिक लगाना है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं इसको। ठीक है, और कोशिश ये करना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर में पड़े। ठीक है, तो ये है कि हमारा आंसर सही होना चाहिए। तो 3 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7 + 9 + 9 और +9 +9 है ना, सबको ऐड करना है। हम आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है, आपको अगर ओरली आपको ये सब ऐड वैड कर सकते हो तो आप वैसे कर सकते हो, हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ कितने नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मीन फाइंड करने के लिए सारे नंबर्स को, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते हैं और जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। नॉर्मली आप वैसे भी ऐड करके, उंगलियों में ऐड करके और फिर दिमाग में ऐड करके आप 10 से डिवाइड करके बता सकते हो। तो इसको आप ऐड कर लो, ऐड करने पर कितना हो जाएगा, देखो 9 4 टाइम्स है तो ये हो गया 36 है ना, 7 3 टाइम्स है 21 और 5 2 टाइम्स और ये 3 यानी 13 हो गया। ठीक है, तो इनको ऐड कर लो, कितना हो गया ये 6 + 1 7, 7 + 3 10, 1 कैरी ओवर, 3 2 5, 5 और 6 और 7। ठीक है, 70 हुआ। 70 को 10 से आप डिवाइड करोगे, 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, मीन आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब 7 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, देख लो यहाँ 7 कितने टाइम्स है, 7 हमारा 3 टाइम्स है। ठीक है, तो 3 फेवरेबल हो गया और टोटल कितने नंबर्स हैं 10 है ना, तो 3/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमको इसमें मीन पूछा था, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। इन सभी को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड करना है तो हमें मीन या एवरेज मिल जाएगा। और एवरेज हमें मिल गया 7, यानी कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। 7 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 3 ऊपर हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 10, तो नीचे 10 आ जाएगा। 3/10 हमारा आंसर है। तो ये हमने यहाँ पर देखा टोटल 10 क्वेश्चंस जो कि आपके मिड टर्म फर्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये 10 क्वेश्चंस देखा। मुझे लग रहा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं इस तरीके के MCQs क्वेश्चन और भी ले आऊँगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसके बारे में तुरंत आपको पता चल जाएगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।